चलिए बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर करता है। इस बेसिस पर इनको एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जिसमें से अपन ने एस ब्लॉक डिस्कस कर लिया था, पी ब्लॉक डिस्कस कर लिया था, डी ब्लॉक डिस्कस कर लिया था, और अब बारी आती है बच्चों ए ब्लॉक एलिमेंट्स की। चलिए फोर्थ कैटेगरी के अंदर अपन देखते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, ए ब्लॉक एलिमेंट वो है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सबसेल में एंटर करता है। यहां मैं लिख दूंगा लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-2f subcell। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सबसेल में एंटर करता है। और यहां पर आप समझिए, देखिए मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल का एक ब्रीफ में शुरुआत में अपन इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पर आते हैं। जरा आप समझिए उस चीज को। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखा था बच्चों, स्केनेडियम से शुरू होकर के बच्चों जिंक तक कार्यक्रम गया था। फिर जो ये 3D सीरीज थी मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो थी अगली, वो थी यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यूट्रियम से कैडमियम तक था आपका कार्यक्रम। ये 3D सीरीज थी, ये 4D सीरीज थी। फिर इसके बाद था अपना ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। और फिर अगला था एक्टिनियम, और यहाँ पर 112। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पर ये 57 नंबर पर है लेंथेनम, और इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है होफमियम वो 72 पर है ना। या सॉरी, ये 57 से 72 पर आता है। इसका मतलब ये बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, ये कहां चले गए बच्चों? ये जो 14 एलिमेंट्स है ये ए ब्लॉक के अंदर कंसीडर करें, है ना, जिनको हमने अलग से एक सीरीज बनाई है लेंथेनॉइड सीरीज, उसमें रखा है। दैट इज सीरियम 58 से लेकर के बच्चों ल्यूटीशियम 71 तक के एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों? लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज। तो टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इस सीरीज में कितने हैं? 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अगर मैं सिर्फ लेंथेनॉइड सीरीज की बात करता हूं, जो कि 57 से 72 बच्चों, 57 नंबर वाला एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, 72 वाला भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो बीच में एलिमेंट्स मिसिंग है सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक, ये बच्चों पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स गए हैं लेंथेनॉइड सीरीज में। टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। और अगर मैं बात करता हूं कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बच्चों इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ओर मैं बात कर देता हूं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों NS2 N-1 D0 या 1 N-2 F1214। ये होता है बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट। NS2 N-1 इसके अंदर 0 या 1 होगा, N-2 F1214। जो बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है वो N-2f में एंटर करता है। समझ गए? अब आप समझिए इस चीज को। ये जो पहली सीरीज यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहली जो सीरीज है वो है लेंथेनॉइड सीरीज। यहां मैं लिख देता हूं लेंथेनॉइड सीरीज। टोटल 14 एलिमेंट्स है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको कितने सीरीज में क्लासिफाई किया है बच्चों? 2 सीरीज में। वन इज लेंथेनॉइड एंड अनदर इज एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक है। टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मुझे एक चीज बताइए,
ये कौन से लेंथेनॉइड सीरीज कौन से ग्रुप में होगी और कौन से पीरियड में होगी, वो जरा देखिए। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट थे बच्चों? फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, याद है आपको? और मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में एंटर करता है। बोलो ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बच्चों? n-1d में। तभी तो मैंने जब इसका n की वैल्यू 4 थी तो यहाँ 3d में आया था इलेक्ट्रॉन, या 5 थी तो यहाँ 4d में, या 6 थी तो यहाँ 5d में, यहाँ 7 है तो यहाँ पर 6d में एंटर किया था इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, फिर मैंने बताया था शुरुआत कहाँ थी? फर्स्ट ए और सेकंड ए में तो एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए थे, याद है आपको? फर्स्ट ए सेकंड ए, और उसके बाद शुरू हुआ था ये थर्ड बी या फिर थर्ड कहो। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है बच्चों? थर्ड बी और थर्ड ग्रुप से, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए इसमें तो कौन सा आ गया था बच्चों आपका? फर्स्ट ए और सेकंड ए में तो एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए थे, और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू हुआ था अपने थर्ड बी से। तो थर्ड बी से अपने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो गए थे, तो इसको थर्ड बी कहो और थर्ड ग्रुप कहो। तो ये आ गया है इसके अंदर आपका। दूसरी मैं यहाँ पर बात करूंगा लेंथेनॉइड सीरीज, ये भी थर्ड बी ग्रुप से रिलेटेड है। एक्टिनॉइड सीरीज, ये भी थर्ड बी ग्रुप से रिलेटेड है। एक्टिनॉइड का नंबर आता है बच्चों 89 का, उसकी बात मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। तो इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। इस लेंथेनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो जरा देखिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। देखिए मुझे एक चीज बताइए, एन की जगह आप क्या लिखोगे? लेंथेनॉइड सीरीज कौन से पीरियड से रिलेटेड है? सिक्स्थ पीरियड से रिलेटेड है, साफ साफ दिख रहा है। तो एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा बच्चों मैं वहां पर? 6। ठीक है, तो लेंथेनॉइड सीरीज में यहां मैंने लिखा 6s2, एन की जगह 6 रख दिया है। तो n-1 कितना होगा बच्चों? 5, d 0 या 1 ये लीजिए, और n-2 कितना होगा बच्चों? 4 होगा, 4f 1 to 14। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है इसका बच्चों लेंथेनॉइड सीरीज का। फिलहाल तो आप इसको सिंपल ध्यान रखिए, आपको जब मैं आगे डिस्कस करूंगा बच्चों, जब आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे, है ना, और ट्रिक से इसको ध्यान रखेंगे, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, सिंपल सा मैंने बता दिया है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है? प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप। ग्रुप की बात करूं मैं तो थर्ड बी और थर्ड ग्रुप, है ना, क्योंकि मैंने आपको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग भी बताए थे ग्रुप, और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी बताए थे। तो थर्ड बी और थर्ड ग्रुप से में रिलेट प्रेजेंट है, और कौन से पीरियड में प्रेजेंट है बच्चों? 6 पीरियड में। और लिख देता हूं प्रेजेंट इन 6 पीरियड, प्रेजेंट इन 6 पीरियड। 6 पीरियड में प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। एक और यहां मैं बात करूंगा बच्चों, लेंथेनॉइड सीरीज की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। अभी जब हम रेडॉक्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फिलहाल आप सिंपल ध्यान रख लीजिए, वैसे आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आगे रेडॉक्स में आ जाएगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों इसकी +3 होगी। क्लियर? अब आप समझिए, एक चीज और मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे, वो आता है इसमें केवल एक एलिमेंट ऐसा है, प्रोमीथियम 61, जो रेडियो एक्टिव है और मैन मेड है, बाकी नहीं है। तो मैं लिखूंगा, स्पेशल पॉइंट डाल करके लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रोमीथियम 61 इज रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल कह दो या मैन मेड एलिमेंट। समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। यानी कि प्रोमीथियम 61 ही इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है। तो बच्चों लेंथेनॉइड सीरीज की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपको पता है जो एनलार्ज फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, उसका ये ड्रॉबैक भी है, डीमेरिट भी है, क्या कि जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं वो मेन फ्रेम में नहीं है, इनको अलग से जगह मिली है नीचे, तो ये मेन फ्रेम में नहीं है।
तो वो हमारी डीमेरिट भी है एनलार्ज फॉर्म की, है ना। चलिए ये प्रोमिथियम की बात हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, लेंथेनोइड सीरीज बच्चों कहां से कहां तक है, देखिए लेंथेनम से आगे लेंथेनोइड सीरीज, है ना। तो लेंथेनोइड सीरीज में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, 14 एलिमेंट्स है, ये मैंने लिख दिया है। एक चीज और मैं कहूंगा बच्चों, इन एलिमेंट्स को एक नाम और देते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये ध्यान रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप कहोगे लेंथेनोइड सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स है। अगर लेंथेनम को भी इंक्लूड कर दे, मतलब इसको भी इंक्लूड कर दे, हालांकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इस लेंथेनम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि La प्लस लेंथेनोइड, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल बच्चों, 15 एलिमेंट्स, और इनको बोलते हैं लेंथेनॉन। टोटल 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपने लेंथेनोड इसको भी La को भी शामिल कर दिया, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो टोटल 15 एलिमेंट है ना। La को इंक्लूड कर दोगे लेंथेनम को, तो बच्चों ये बन जाएगी आपका लेंथेनॉन, और टोटल इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 15 एलिमेंट्स। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि लेंथेनोड सीरीज में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे सर लेंथेनोड सीरीज में 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, थर्ड बी और थर्ड ग्रुप से रिलेटेड है, चाहे लेंथेनोड सीरीज हो या एक्टिनोड सीरीज हो, बोथ सीरीज आर एसोसिएटेड विद थर्ड बी ग्रुप। और अगर पीरियड की बात हम करते हैं, तो आपको पता है 6 पीरियड में लेंथेनोड सीरीज प्रेजेंट है। तो जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, तो n की वैल्यू मैंने 6 पुट करके ये निकाल दिया। ये पीरियड की बात हो गई है, ये ग्रुप की बात हो गई है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और प्रोमिथियम 61 ही रेडियो एक्टिव और मैन मेड है। समझ में आ गई है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सीरीज की बात करते हैं बच्चों, दैट इज एक्टिनोइड सीरीज। बच्चों जो सेकंड सीरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है एक्टिनोइड सीरीज। बताइए एक्टिनोइड सीरीज कहां से कहां तक है, वो जरा देखिए। देखिए एक्टिनियम 89 है, इसके बाद जो अगला एलिमेंट यहाँ पर आता है वो सीधा का सीधा, देखिए यहाँ बीच में एलिमेंट मिसिंग है, यहाँ जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो 104 पर है। तो ये कार्यक्रम चलता है, यहाँ जैसे 57 के बाद 72 आया है, यहाँ 89 के बाद आएगा बच्चों 104। यहाँ पर बीच में जो एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स कहूंगा, वही 14 एलिमेंट्स। ये किसमें चले गए बच्चों, एक्टिनोइड सीरीज में चले गए। कहां से कहां तक आएगा, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम Lr या Lw103 तक के एलिमेंट्स सारे के सारे एक्टिनोइड सीरीज में चले गए। देखिए एक्टिनियम 89 पर है, नेक्स्ट एलिमेंट अपना 104 पे है, तो बीच में जो स्पेस है ये कहां चले गए, ये सारे एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स ये चले गए बच्चों एक्टिनोइड सीरीज में। कहां से कहां तक है, थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स एक्टिनोइड सीरीज में चले गए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 14 एलिमेंट्स। तो यहां लिख दूंगा टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अगर बात करता हूं मैं एक्टिनोइड सीरीज की, तो टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ये भी मेन फ्रेम से बाहर है ना, तो ड्रॉबैक है ये भी एनलार्ज फॉर्म की, क्योंकि लास्ट में नीचे अलग से बनाया हुआ है बच्चों लेंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज, तो ये भी मेन फ्रेम से बाहर है। और एक्टिनोइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, वो देखिए। तो बच्चों आप साफ साफ समझ में आ रहा है, ये भी थर्ड बी और थर्ड ग्रुप से रिलेटेड है। तो मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट इन थर्ड बी और थर्ड ग्रुप, प्रेजेंट इन थर्ड बी और थर्ड ग्रुप। ये लीजिए, ये थर्ड बी ग्रुप से रिलेटेड है। अगली मैं बात करता हूँ पीरियड कौन सा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कौन सा पीरियड है बच्चों, 7th पीरियड। तो नेक्स्ट लिखता हूँ
प्रेजेंट इन सेवंथ पीरियड में प्रेजेंट है। अब जरा बात करते हैं बच्चों अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जरा देखिए क्या होगा। यहां मैं लिखता हूं नेक्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जरा देखिए क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, एन की वैल्यू, एन क्या है, कौन से पीरियड में है, ये सेवंथ पीरियड में है, तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे 7। तो जैसे ही मैंने एन की वैल्यू 7 रखा तो क्या बनेगा वो 7s2, और n-1 क्या बचेगा बच्चों 6d में 0 या 1 होगा, और n-2 में क्या बनेगा बच्चों 4f1 to 14। इस तरीके से कार्यक्रम चलता है 7s2 6d 0 और 1 और 6, इसके बाद सॉरी ये गलत कर दिया 5 आएगा यहाँ n में, क्योंकि n की वैल्यू 7 है तो n-2 कितना होगा बच्चों 5, तो ये 5f1 to 14, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अच्छा अगर मैं बात करता हूं इनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी बच्चों +3, तो यहां मैं लिख देता हूं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों वही +3 होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां एक बात मैं और आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए वो उसमें तो सिर्फ अगर लेंथेनॉइड सीरीज की मैंने आपसे बात की थी तो उसमें सिर्फ प्रोमीथियम 61 ही रेडियो एक्टिव था, है ना। यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव है ना। आप ध्यान भी रखिए एक्टिनोइड मतलब एक्टिव है, यानी कि रेडियो एक्टिव है सारे के सारे एलिमेंट्स, है ना। तो मैं लिख देता हूं ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे रेडियो एक्टिव। अब जरा देखिए वहां पर प्रोमीथियम 61 मैनमेड था, यहां पर जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है यानी कि कौन कौन सा, थोरियम 90, प्रोटेक्टिनियम 91 और यूरेनियम 92, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स, है ना। ये सारे के सारे बच्चों एलिमेंट्स कैसे हैं, ये नेचुरल है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरोपियम, ये सारे के सारे 90, 91 और 92, ये सारे के सारे बच्चों नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं यानी कि नेपच्यूनियम 93, नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा नेपच्यूनियम 93, और उससे आगे के सारे एलिमेंट 112 तक। ये नहीं है कि मैं सिर्फ 103 की बात कर रहा हूं, नहीं, पूरा आगे तक के एलिमेंट्स आ गए, नेपच्यूनियम 93 से आगे 112 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक का मतलब है यूरोपियम के जस्ट बाद वाले एलिमेंट है, नेपच्यूनियम 93 से लेकर के 112 तक के जितने भी एलिमेंट है उनको बोला जाता है बच्चों ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यानी कि आफ्टर यूरोपियम। ये सारे के सारे बच्चों आर्टिफिशियल है, मैनमेड है और रेडियो एक्टिव तो पहले ही बता दिया था, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, मैनमेड एलिमेंट या आर्टिफिशियल एलिमेंट, है ना। नेचुरल सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा, 90, 91 एंड 92, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरोपियम, ये तीनों के तीनों एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट है। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर नेचुरल एंड नेपच्यूनियम 93 और उससे आगे 112 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मैनमेड है, और दूसरी बात मैं कहूंगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, है ना, क्योंकि आफ्टर यूरोपियम वो आते हैं इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गई है बच्चों, एक्टिनोइड सीरीज भी कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, थर्ड बी ग्रुप से रिलेटेड है। तो बोथ सीरीज lengthenoid and actinoid are associated with third B group, and lengthenoid series is associated with 6th period and actinoid series is associated with 7th period। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की वैल्यू बस मैंने पुट की है बच्चों, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम आगे रेडॉक्स में भी समझेंगे, 11th क्लास के बच्चे उसको रेडॉक्स में समझेंगे, तो वो कितनी होती है +3 है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
जिसमें से फर्स्ट 3 एलिमेंट यानी कि थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरोपियम, वो बच्चों तीनों के तीनों एलिमेंट नेचुरल हैं। एंड नेपच्यूनियम 93 से आगे 112 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं और जो है मैन मेड है यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ये समझ में आ गई पूरी की पूरी बात। तो इस तरीके से ये एक्टिनोड सीरीज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि एब ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। एब ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही तो वो 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ये तो अलग सीरीज की बात हो ही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। देखिए अब आपने जब दोनों सीरीज में को पढ़ ही लिया है तो अब एब ब्लॉक एलिमेंट्स की जानकारी आपको हो गई है। तो टोटल एब ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हो गए हैं बच्चों आपके 28, है ना, क्योंकि लेंथेनोड में भी 14 है, एक्टिनोड में भी 14 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चों? 28 एलिमेंट्स। और कौन से ग्रुप में रिलेटेड है? कौन से ग्रुप में है बच्चों? एब ब्लॉक एलिमेंट थर्ड बी और थर्ड ग्रुप में है। ये कौन से पीरियड में है वो जरा देखिए। पीरियड की मैंने बात की थी तो 6th एंड 7th पीरियड में है। 6th एंड 7th पीरियड में है और थर्ड बी ग्रुप में है। और दो कैटेगरीज में इनको दो सीरीज में हमने डिवाइड किया था, दैट इज लेंथेनोड एंड एक्टिनोड। तो ये एब ब्लॉक एलिमेंट की कहानी यहाँ पे फिनिश होती है। तो बच्चों ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर करता है उसके बेसिस पर 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। अब जो अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लासिफिकेशन है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किस किस सीरीज में डिवाइड किया गया है, वो चर्चा करेंगे, दैट इज बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये है बोर्स क्लासिफिकेशन। बोर का क्लासिफिकेशन है बच्चों, बोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कैटेगरी में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आता है इनर्ट गैस एलिमेंट्स। सबसे पहला बच्चों इसमें आता है वो है इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट्स, देखिए इनर्ट गैस एलिमेंट क्या है? इनर्ट गैस एलिमेंट वो हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में भी आप आगे पढ़ोगे कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही बच्चों इनको हमने इनर्ट गैस कहा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास है ना इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास है। क्यों? क्योंकि इनकी तो स्टेबिलिटी इनको तो पहले से ही है, तो इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, ना तो देना पड़ता है किसी को इलेक्ट्रॉन, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। तो लेकिन आजकल इनको जो है नोबल गैस भी बोलते हैं, क्योंकि नोबल का मतलब होता है ये कम रिएक्टिव है। तो इनर्ट की जगह इनके लिए जो ज्यादा सुटेबल वर्ड है बच्चों जो हम आजकल डिस्कस करते हैं वो आता है लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं आपको, कुछ कंपाउंड्स पी ब्लॉक में जब आप
पढ़ेंगे डिटेल में इनर्ट गैस एलिमेंट्स को तो आप देखेंगे कि इनर्ट गैस भी कुछ कंपाउंड बनाती है ना, इनर्ट गैस भी कुछ कंपाउंड बनाती है, यानी कि इनकी भी कुछ रिएक्टिविटी फाइंड आउट हुई है, इसलिए इसको इनर्ट गैस की जगह आजकल लेस रिएक्टिव और नोबल गैस भी बोलते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इनका जो आउटर मोस्ट सेल है यानी कि वो कंप्लीट है, द आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल कह सकते हो, या वैलेंस सेल of these elements is complete, of these elements is complete, means 8 electrons are present। बच्चों आप समझिए, यानी कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए बच्चों वो क्या है, कंप्लीट है आउटर मोस्ट सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या वैलेंस सेल। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे जब आप इसको ऑक्टेट रूल हम जब डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो एलिमेंट्स किसी को इलेक्ट्रॉन देने और लेने की नेचर नहीं रखते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, 8 the outermost cell valence cell of these elements is complete, means 8 electrons are present। दूसरी मैं बात करता हूं इनर्ट गैस एलिमेंट कौन से ग्रुप में है बच्चों, तो आपने देखा जो सबसे लास्ट ग्रुप था 18 ग्रुप या 0 ग्रुप में प्रेजेंट है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, प्रेजेंट इन 18th ग्रुप, और उसको आप 0 ग्रुप भी बोलते हो, दोनों मैंने आपको बताया था, 18 ग्रुप और 0 ग्रुप में प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करता हूं पीरियड की, तो बच्चों पीरियड कौन से में है आपको पता है, फर्स्ट पीरियड में ही है, हीलियम से शुरू होकर के कार्यक्रम लास्ट तक चलता है। तो फर्स्ट टू 6 या 7 पीरियड, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर आप लास्ट तक मानते हो सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट यहां आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज 6 तक तो ये प्रेजेंट है, फर्स्ट टू 6 तक ही प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज और मैं कहूंगा बच्चों, इनका वैलेंस सेल कंप्लीट है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है बच्चों, और एक्सेप्शन कौन सा है, वो हीलियम का है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, जो बाकी के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करता है। और आपको पता है ये लॉन्ग फॉर्म की ड्रॉबैक भी है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकी के एलिमेंट्स से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी का कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, बाकी में तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसमें ऑक्टेट नहीं है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये एक्सेप्शन है बाकी जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स के साथ, जो जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनमें सबसे डिफरेंट है ये, है ना। और दूसरी बात ये पी ब्लॉक का एलिमेंट भी नहीं है ना, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक कमी है। चलिए अगर मैं बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होगा, वो देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा वो देखिए। तो आपको पता है जैसे नियोन है बच्चों, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखते हो आप 1s2 2s2 2p6, बोलो ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो इससे नेक्स्ट वाला ऑर्गन जो आएगा उसमें आप क्या लिख दोगे 3s2 3p6, फिर 4s2 4p6। तो एक जनरल मैं कह सकता हूं ns2 np6। तो आप देखिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या बनेगा, ns2 np6, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा बच्चों, है ना। लेकिन इसका भी वही एक्सेप्शन रहेगा, एक्सेप्शन क्या होगा बच्चों, वही हीलियम, हीलियम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या है बच्चों 1s2, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया है। तो समझ में आ गया बच्चों कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका ns2 np6, that is 8 electrons are present in valence cell but helium is exception। अच्छा एक मैं बात कहूंगा कि इनर्ट गैस क्यों कहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
तो मैं क्या कहूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट मींस इट इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही ये लेस रिएक्टिव है, जिनको हमने इनर्ट गैस एलिमेंट्स कहा है। लेस रिएक्टिव ज्यादा बढ़िया वर्ड है, क्यों? क्योंकि बच्चों इनके कुछ कंपाउंड्स ऐसे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो ये भी इसका मतलब कंपाउंड बनाते हैं, मतलब यहाँ पर भी कंपाउंड बन रहा है तो ये भी कम रिएक्टिव है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों ये पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलते हैं बच्चों, और वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। चलिए बच्चों, दूसरा क्लासिफिकेशन, ये दूसरा जो इसमें आता है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स ये क्या है जरा समझिए। देखिए ये वो एलिमेंट है जिनका वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है, यानी कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, वैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट, वैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट मीन्स less than 8 electrons are present, less than 8 electrons are present। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 8 से कम होंगे बच्चों, इनको बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से ग्रुप में है, तो देखिए इसके अंदर जो कैटेगरी आती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाली, ये ध्यान रखिए। लेकिन पी ब्लॉक में जो कैटेगरी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, कौन सी वाली बच्चों? इनर्ट गैस एलिमेंट्स वाली, वो कैटेगरी यहां आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो मैं कहूंगा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इसमें आएंगे, और पी ब्लॉक के अंदर आपका इनर्ट गैस एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करते हुए, तो मैं कहूंगा किस किस में है बच्चों? ये आपका फर्स्ट सेकंड ग्रुप, यहां मैं लिखता हूं प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ये तो आपका एस ब्लॉक का हो गया है। और 13 to 17 ग्रुप ये आपके पी ब्लॉक में हो गया है। अब मैंने देखिए 18 ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया है, उसको हमने अलग से टाइटल में पढ़ा है अभी अभी जस्ट, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप में है एंड 13 to 17 ग्रुप में है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा पीरियड कौन से हैं? ऑल 7 पीरियड, सभी 7 पीरियड में है ना। ये और लिख देता हूं, प्रेजेंट इन ऑल 7 पीरियड्स, सारे के सारे 7 पीरियड्स में ये प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। पहले दूसरे फर्स्ट सेकंड ग्रुप में से लेकर के 13 to 17, ये तो आपके एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट सेकंड आ गया है, और 13 to 17 जो आया आपके पी ब्लॉक के अंदर आ चुका है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों मिलाकर के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना। याद करो आपने जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था जो ये ए है, सब ग्रुप ए वाले जो एलिमेंट्स थे उनको अपन ने नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताया था, और सब ग्रुप बी वाले जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो वो हम उसकी भी चर्चा आगे लेटर ऑन करेंगे। तो ऑल 7 पीरियड्स में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड 13 to 17 ग्रुप में। आगे मैं बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट की बच्चों हो गया है NS1, सेकंड का हो गया है बच्चों NS2,
और ये हो जाएगा NH2NP125। NS1 ये फर्स्ट ए का हो गया है, NH2 ये सेकंड ए का हो गया है, और NH2 125 नॉट 126, क्योंकि 6 करते ही इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये 17 तक हो चुका है मेरा कार्यक्रम। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है। NS1, NH2 और NH2NP125 ऑल 7 पीरियड्स में ये प्रेजेंट है। समझ गए बच्चों? तो इनकी भी हम इसको आगे पी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग फैमिली को हम डिस्कस करेंगे। जैसे एस ब्लॉक के अंदर आप पूरी डिटेल लोगे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की, है ना। तो आप ये घबराइए मत कि सर यहाँ पर हम यूं समझिए ये आउटलाइन है ना। ये जनरल इंट्रोडक्शन है आपके लिए हर ब्लॉक का, हर एलिमेंट का लगभग। और डिटेल में जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो आप फर्स्ट सेकंड ग्रुप को डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर मैंने बताया है 13 to 17 ग्रुप, ये आप जैसे 17 ग्रुप को हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये सब बातें आप चाल्कोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है ना, ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे हम कहां पर बच्चों? डिटेल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो बोर क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला मैंने बता दिया इनर्ट गैस एलिमेंट्स पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब 7 तक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया पहला, दूसरा 13 to 17 और ऑल 7 पीरियड्स में ये प्रेजेंट है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है बच्चों वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।